न्यूज 360 में अब खबर झारखंड से है, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने गंगाराम अस्पताल पहुंचकर शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। देखिए रिपोर्ट। 4 अगस्त 2025 वो तारीख बन गई जब झारखंड की अस्मिता, शान और आदिवासियों के हक के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले शिबू सोरेन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। शिबू सोरेन ही थे जिन्होंने न केवल झारखंड के अलग राज्य का सपना देखा, बल्कि उसे पूरा भी किया। शिबू सोरेन ने झारखंड और आदिवासियों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और आदिवासियों को अपने हक की आवाज उठाना सिखाया और जरूरत पड़ने पर आदिवासियों की आवाज बनकर देश से लेकर प्रदेश तक आदिवासियों की आवाज बुलंद की। शिबू सोरेन ने 81 साल की उम्र में दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में आखिरी सांसें ली। 4 अगस्त को दिशोम गुरु ने दुनिया को अलविदा कह दिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। देश की राजनीति में दिशोम गुरु के नाम से मशहूर शिबू सोरेन की मौत की खबर से राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसर गया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिबू सोरेन को सर गंगाराम अस्पताल में जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और पीएम ने इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। शिबू सोरेन के निधन पर देश की संसद में सांसदों ने मौन रखकर देश की वर्तमान राज्यसभा के सांसद को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके साथ ही राज्यसभा की कार्रवाई 5 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। मुझे गहरे दुख के साथ यह सूचित करना है कि आज 4 अगस्त 2025 को इस सदन के मौजूदा सदस्य श्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्थानों पर खड़े होकर दिवंगत आत्मा की स्मृति में मौन रखें। झारखंड सरकार ने भी शिबू सोरेन के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। देश की राजनीति के पुरोधा और उनके निधन से पूरे देश में मातम का माहौल बना हुआ है। देश के नेताओं ने भी उनके योगदान को याद करते हुए राजनीतिक के पंडित को श्रद्धांजलि अर्पित की है। समाज में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर गया है। जिस तरीके से उन्होंने समाज के वंचित वर्ग की आवाज बनने का उन्होंने काम किया। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ उनके बहुत मधुर संबंध थे। सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करने की दिशा में जिस तरीके से मेरे पिता आदरणीय शिबू सोरेन जी इन सब ने साथ मिलकर कार्य करने का काम किया, जनजातीय समाज को उन्होंने मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए। मुझे लगता है आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी कमी आने वाली सदियों तक हर किसी को खलेगी। उनकी जगह शायद ही कोई और ले पाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री रहे, अलग अलग कई दशकों से उन्होंने लोगों के बीच रह कर काम किया। जो सबसे पिछड़े वर्ग हैं, जो सबसे गरीब वर्ग है, जो जल जंगल जीवन के असूलों पे अपने जीवन का निर्माण करते हैं, उन लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं, श्रद्धांजलि। शिबू सोरेन जी को मैं विद्यार्थी जीवन से, छात्र जीवन से मैंने उनकी राजनीति देखे, उनके सरोकार देखे, उनकी प्रतिबद्धता देखे। गुरुजी ऐसे ही नहीं कहे जाते थे। उनका निधन एक युग का अंत है, और क्या कहूं। झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन को दिशोम गुरु कहा जाता है। उनको ये उपाधि अपने जीवन में आदिवासियों के लिए अथक साहसिक कदम उठाने के चलते मिली है। शिबू सोरेन ने आदिवासियों के हक की आवाज उठाई और संघर्ष का दूसरा नाम बन गए। आदिवासियों को अपने हक की आवाज उठाना सिखाने वाले दिशोम गुरु ने 1972 में राजनीति में आने का सोचा। इसी के चलते उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। 13 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ी। 1969 में पहला चुनाव सीपीआई के टिकट पर लड़ा और हार गए। 1972 में आदिवासियों के हक और अलग राज्य की मांग के लिए जेएमएम का गठन किया। 1980 में दुमका में लोकसभा चुनाव लड़ा, पहली बार सांसद बने। मार्च 2005 में पहली बार सीएम बने। बहुमत साबित न कर पाने के कारण 10 दिन में इस्तीफा। 2008 में दूसरी बार सीएम बने। 2009 में तीसरी बार सीएम बने और 8 बार लोकसभा सांसद रहे। केंद्र में 3 बार कोयला मंत्री भी रहे। 2020 में राज्यसभा सांसद थे। देश की राजनीति का एक चमकता सितारा आज हमेशा के लिए अस्त हो गया।
और इसी के साथ देश की राजनीति के एक युग का भी अंत हो गया है।